Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Nida. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about pronoun which is an important parts of speech. सबसे पहले हम बात करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच वो होते क्या हैं। वो मैंने इसके बारे में एक डिटेल से वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया, आप जाके देख सकते हैं। उसी का एक पार्ट है प्रोनाउन। हम प्रोनाउन को आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इसकी कुछ डेफिनेशंस देखते हैं जिससे आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि प्रोनाउन कहते किसे हैं। तो सबसे पहले जो प्रोनाउन होता है उसे उर्दू में इसम ज़मीर कहते हैं। अगर इसकी उर्दू में डेफिनेशंस देखें तो किसी भी नाउन या इसम की जगह किसी नाम की जगह इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़, ताकि एक ही बयान में बार बार नाउन किसे कहते हैं, किसी जगह का नाम, किसी शख्स का नाम, ठीक है। तो किसी कंट्री का नाम, किसी एनिमल का नाम, उसे नाउन कहते हैं। किसी नाउन की जगह किसी नाउन को बार बार हम ना लिखें तो उसकी जगह हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। अब प्रोनाउन क्या क्या होते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा और कैसे इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में भी आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो अगर हम प्रोनाउन की इंग्लिश में डेफिनेशन देखें, आ नाउन इज़ अ वर्ड, आ प्रोनाउन, ठीक है, यहाँ पे प्रोनाउन आएगा। आ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट रिप्लेस अ नाउन, के ऐसा वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करे उसे क्या कहते हैं, उसे प्रोनाउन कहते हैं। इसका यूज़ कैसे करते हैं उससे पहले हम इसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं कि आ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन, यानी कि उसको बार बार दोहराने से बचाने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। अब प्रोनाउन है कौन से? आई, वी, ही, शी, दिस, दैट, यू, योर्स, हु, व्हाट, व्हेन, हिज, हिम, देम, एनीवन, समथिंग एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं हमारे पास प्रोनाउंस में आते हैं। प्रोनाउन को ही हम मज़ीद डिस्कस करने के लिए एक पैराग्राफ लेंगे और उसमें मैं आपको समझाती हूँ कि इसका यूज़ कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अहमद इज़ अ गुड बॉय, अहमद गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अहमद गिव्स मी अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। सॉरी, यहाँ पे गिफ्ट का मैंने टीड लगाना मैं भूल गई हूँ, तो वो यहाँ पे गिफ्ट लिखा है ऑन माई बर्थडे, आई लव अहमद वेरी मच। अब यहाँ पे हम नाउन, ये तो अहमद हो गया, ये तो नाउन की ज़ाहिर सी बात हो रही है, बार बार नाउन को हम रिपीट करते हैं, अहमद 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 करके। अब हम प्रोनाउन को इसमें कैसे ऐड कर सकते हैं? अब ये जो सारी जगह हमने अहमद लिखा है, यहाँ पे हम ही का अगर यूज़ करें तो ही प्रोनाउन में आएगा, अहमद नाउन में आएगा। अगर यहाँ पे हम ही का यूज़ करें, ही इज़ अ गुड बॉय, अहमद की जगह अगर हम फिर से ही लगाएं, सबसे पहले हम अहमद लगाएंगे, अहमद इज़ अ गुड बॉय, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही गिव्स मी अ ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑन माई बर्थडे, आई लव हिम वेरी मच। तो यहाँ पे अगर हम ही और लास्ट पे अगर हम हिम का यूज़ करें तो इस तरह से जो पैरा बनेगा वो सही होगा। मज़ीद हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि अहमद इज़ अ बॉय, अगर उसमें प्रोनाउन को हम ऐड करें तो ही इज़ अ बॉय, सना इज़ अ गर्ल, शी इज़ अ गर्ल, सना एंड अहमद आर फ्रेंड्स। तो इन दोनों को इकट्ठा करके लिखेंगे तो यहाँ पे हम दे यूज़ करेंगे। बुक इज़ न्यू, इट इज़ न्यू, गर्ल्स आर राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पे गर्ल्स को हम इकट्ठा करके लिखेंगे, यहाँ पे उनकी जगह बार बार हम गर्ल्स नहीं लिख सकते, इसलिए हम यहाँ पे दे का यूज़ करेंगे, यानी कि उनको प्लूरल में हम यूज़ करके फिर लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि जो प्रोनाउन है उसकी टाइप्स कितनी हैं। प्रोनाउन की 9 टाइप्स है। सबसे पहली है पर्सनल नाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन, एम्फेटिक नाउन, इंडेफिनिट नाउन, प्रोसेसिव, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, इंटेरोगेटिव, और लास्ट वाली हमारी जो टाइप है वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब हम इन सब को अलग-अलग से डिस्कस करते हैं वन बाय वन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। सबसे पहले पहली टाइप की बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। एक पर्सनल प्रोनाउन लोगों या चीज़ों की जगह लेता है, किसी फ़र्द या चीज़ के नाम की जगह इस्तेमाल होता है। अगर इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देखें, आप पर्सनल प्रोनाउन टेक्स द प्लेस ऑफ पीपल और थिंग्स। आ पर्सनल प्रोनाउन रेफर्स अ स्पेसिफिक पर्सन और ऑब्जेक्ट ग्रुप ऑफ थिंग्स डायरेक्टली। अगर इसकी एग्जांपल देखें तो आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, मी, हिम, हर, अस एक्सेट्रा।
अब हम डिस्कस करते हैं टाइप नंबर 2 की। पोसेसिव प्रोनाउंस मलकियत को ज़ाहिर करता है। शो पोसेशन किसी चीज़ की अपनाइयत को, उसकी हक को ज़ाहिर करता है, जो पोसेसिव प्रोनाउन होता है। पोसेसिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन विच शोज़ ओनरशिप टू समवन और समथिंग इन द सेंटेंस, जो सेंटेंस में शो करता है किसी की ओनरशिप, किसी की मलकियत किसी चीज़ के लिए। इसकी अगर एग्जांपल्स देखें तो ये इसमें यूज़ हो सकते हैं माई, माइन, योर्स, हिज, हर, योर, इट्स। इसके अलावा आर, आवर्स, हुज, एक्सेट्रा। नंबर 3 पे हम बात करते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बाज़ दफ़ा किसी फ़र्द या चीज़ की तरफ इसका नाम लेने की बजाय इशारा किया जाता है। उस इशारा करने के लिए जो अल्फाज यूज़ होते हैं उन्हें कहते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जुमले के अंदर किसी ख़ास चीज़ की निशानदही के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं। आ डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन दैट इज़ यूज्ड टू पॉइंट आउट टू समथिंग स्पेसिफिक विथिन आ सेंटेंस। अगर एक सेंटेंस है उसमें किसी ख़ास चीज़ को, किसी ख़ास बात को इसकी तरफ निशानदही करने के लिए, इशारा करने के लिए उसकी तरफ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर इसकी एग्जांपल देखें, दिस, डैट, दीज, दोज, नन, नेदर, एक्सेट्रा, ये सारी इसकी एग्जांपल्स में आएंगे। नंबर 4 पे चलते हैं। नंबर 4 पे हम बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की। वो अल्फाज जो प्रोनाउन का भी काम दें और एक जुमले को दूसरे के साथ मिलाने का भी काम दें। रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूसेस अ क्लॉज दैट डिस्क्राइब अ नाउन। एग्जांपल्स में हम देखते हैं डैट, विच, हु, हुज, होम, एक्सेट्रा। नंबर 5 पे बात करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन की। किसी प्रोनाउन को ज़्यादा ज़ोरदार बनाने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। An emphatic pronoun is paired with another noun or pronoun to emphasize it। किसी चीज़ पर ज़ोर देने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर एग्जांपल्स की बात करें, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, एक्सेट्रा, ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं जिनको हम एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होती है। इस बात के इजहार के लिए होता है कि फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ काम कर दिया। आ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज़ पेयर्ड विद अनदर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स इज़ एक्टिंग टू इटसेल्फ, यानी वो काम कर रहा है अपने ऊपर। इस तरह से फ़लाँ काम कर रहा है फ़लाँ पर, यानी कि कोई शख्स काम कर रहा है खुद पर। अगर इसकी एग्जांपल्स देखें तो हर सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, माई सेल्फ, यानी कि ये सारी इसकी जो है वो एग्जांपल्स में आएगा। नंबर 7 पे हम डिस्कस करते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होती है। इंडेफिनेट प्रोनाउन से मुराद कोई ख़ास शख्स, जगह या चीज़ें नहीं होती, बल्कि अमूमियत के साथ इनका जिक्र मकसूद होता है। एन इंडेफिनेट प्रोनाउन रेफर्स टू आ पर्सन और आ थिंग विदाउट बीइंग स्पेसिफिक, यानी किसी भी चीज़ को स्पेशल बनाने के अलावा वो इसका इजहार करती है। अगर इसकी एग्जांपल देखें, एनी वन, समबडी, विच एवर, हाउ एवर, समथिंग, अदर, नोबडी, इटीसी, यानी कि एक्सेट्रा, ये सारी इसकी एग्जांपल्स में आएगा। नंबर 8 पे चलते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बोलने से ही पता चल रहा है कि किसी सवालिया चीज़ का जिक्र किया जा रहा है। अगर इसको मज़ीद इसकी डेफिनेशन देखें तो वही है कि यूज़ टू आस्क क्वेश्चन, कोई किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछने के लिए ये वाला प्रोनाउन यूज़ किया जाता है। अगर इसकी एग्जांपल्स देखें तो व्हाट, विच, हु, होम, हुज, एक्सेट्रा, ये सारी इसकी एग्जांपल्स है जिसके ज़रिए हम किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं। प्रोनाउन की जो लास्ट टाइप है जिस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल जो प्रोनाउन होती है, अगर उसकी डेफिनेशन हम उर्दू में देखें तो बाहमी अमल या ताल्लुकात को ज़ाहिर करने के लिए जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है वो यूज़ की जाती है। इंग्लिश में अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो वो है यूज़ टू एक्सप्रेस अ म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप। किसी भी बाहमी अमल को या ताल्लुक को ज़ाहिर करने के लिए ये वाली जो प्रोनाउन है उसका यूज़ किया जाता है। लाइक वन अनदर, ईच अदर, जस्ट यही इसकी 2 एग्जांपल्स हैं।
तो ये थी आज की हमारी वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।